तो हेलो गाइस, कुछ ही दिन पहले मैंने एक नया वेब सीरीज देखी है जिसका नाम है JL50। और इस सीरीज को देखकर मेरा ये स्टीरियोटाइप तो एकदम खत्म हो गया है कि बॉलीवुड साईफाई और टाइम ट्रेवल जैसे कंटेंट नहीं बना सकती। ये सीरीज 4 सितंबर को सोनी लिव पर रिलीज हुई है और इसे IMDb की तरफ से 8 स्टार्स मिले हैं। इस सीरीज में टोटल 4 एपिसोड्स हैं। मैंने पूरी सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज मैं एपिसोड 1 और 2 की कहानी को एक्सप्लेन करूंगा और कल एपिसोड 3 और 4 की स्टोरी आप लोगों को मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। पहले मैं इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ ताकि जब मैं पूरी कहानी एक्सप्लेन करूँ तब आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कहानी में मेन कैरेक्टर का नाम है शांतनु। वो एक CBI ऑफिसर है। अगले हैं प्रोफेसर सुब्रतो दास जो कि क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि सीरीज की पूरी कहानी कोलकाता पर बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर कई सारे बंगाली कैरेक्टर्स आप लोगों को मिलेंगे। खैर, अगले कैरेक्टर है बीहू घोष जो कि एक पायलट है। चौथे कैरेक्टर है विश्वजीत मित्रा और वो एक साइंटिस्ट है। इन सब के अलावा और भी कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक हिल स्टेशन को देखते हैं जहाँ पे कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे होते हैं। तभी वो लोग आसमान में एक प्लेन को देखते हैं। वो प्लेन जमीन के इतने करीब से उड़ रहा होता है कि कुछ ही दूर जाने के बाद जंगलों के बीच वो क्रैश हो जाता है। इस घटना से वहाँ के लोकल लोग भी काफी घबराए हुए होते हैं। इसके बाद हमें कोलकाता का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं शांतनु के घर पर उसके कॉलीग गौरांगो की वाइफ के बर्थडे के ऑनर पे एक पार्टी अरेंज किया गया है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सारे लोग वहां से चले जाते हैं तब शांतनु ड्रिंक करने लगता है और टीवी पर न्यूज देखने लगता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि AO20 नाम का एक प्लेन बागडोगरा से उड़ने के बाद अचानक से गायब हो गया है। ये सब देखकर शांतनु थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बहुत टायर्ड होने के कारण वहीं पर सो जाता है। अगले दिन सुबह उसकी नींद खुलती है अपने बॉस के फोन कॉल से। वो ऑफिस जाता है, वहां पे उसके बॉस उसे AO20 के बारे में बताते हैं। शांतनु कहता है शायद प्लेन क्रैश हो गया होगा, इस मामले में हम क्या कर सकते हैं। उसका बॉस कहते हैं बागडोगरा से कुछ ही दूर कोलाखाम नाम की एक जगह पर पहाड़ों के बीच एक प्लेन क्रैश हुआ है और उन्हें शक है कि ये प्लेन AO20 हो सकता है, लेकिन मुश्किल यह है कि AO20 कोलाखाम के रूट से नहीं जा रहा था। शांतनु कहता है तो फिर शायद प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। उसका बॉस कहता है उस प्लेन में काफी सारे इंपॉर्टेंट VIP लोग थे, इसलिए तुम्हें कोलाखाम जाके पूरा साइट देखकर इन्वेस्टिगेट करना होगा। शांतनु अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करता है और गौरांगों के साथ कोलाखाम पहुंच जाता है। वहां पे रेस्क्यू टीम से उन्हें पता लगता है कि प्लेन पूरा जल गया है, लेकिन कॉकपिट का हिस्सा पहाड़ से टकरा के ऊपर ही रह गया है, इसलिए 2 जानें बच गई है। उनमें से एक पायलट है, दूसरा कोई आम पैसेंजर है। शांतनु प्रेडिक्ट करता है कि शायद वो दूसरा आदमी जो बच गया है वो हाईजैकर हो सकता है। खैर, इसके बाद शांतनु और गौरंगो वहां से साइट को अच्छे से देखने जाने लगते हैं। तब पीछे से रेस्क्यू टीम के वो ऑफिसर उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ है वो AO20 है ही नहीं। ये बात सुन के शांतनु भी थोड़ा सा चौंक जाता है। इसके बाद शांतनु और गौरंगो जाके क्रैश हुए प्लेन को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन वहां पे सारा कुछ बिल्कुल जल गया होता है। अगले सीन में हम बीहू घोष को देखते हैं। यहाँ पे बीहू घोष की पास्ट की थोड़ी सी कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं बीहू पायलट के यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो रही है। वो बहुत डिप्रेस दिखती है। खैर, फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ हम प्रोफेसर सुब्रतो दास को देखते हैं। वो कॉलेज में बच्चों को टाइम का डेफिनेशन पढ़ा रहे होते हैं। तभी एक पियोन आके उन्हें कहता है कि प्रिंसिपल के ऑफिस में उनसे मिलने कुछ लोग आए हैं। प्रोफेसर दास वहां पे जाते हैं और वहां पे उनसे मिलने शांतनु और गौरांगो आए होते हैं। गौरांगो कहता है यह हम आपसे प्लेन क्रैश के बारे में बात करने आए हैं। प्रोफेसर दस हंसते हैं और कहते हैं कि उनको प्लेन का फोबिया है, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फ्लाइट टिकट बुक किया था। शांतनु कहता है
हम जिस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, उस प्लेन ने 35 साल पहले बागडोगरा से उड़ान भरी थी और गायब हो गई थी। अभी 35 साल बाद वो प्लेन कोलाखाम नाम के एक जगह पर क्रैश हुआ है। ये सब सुनकर प्रोफेसर दस हंसते हैं और मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन शांतनु जब उनसे पूछता है कि इसी प्लेन में मिस्टर दास ने टिकट बुक किया था लेकिन बोर्ड नहीं किया था, बट ऐसा क्यों? तब प्रोफेसर दास भी थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि उनकी फोबिया की वजह से। इसके बाद वो अपने स्टूडेंट्स के क्लास का बहाना दे के वहां से चले जाते हैं। खैर, इस तरफ हम देखते हैं क्रैश हुए प्लेन में जो दो लोग बचे हुए थे, उनमें से एक है पायलट बिहू घोष और दूसरे हैं प्रोफेसर विश्वजीत चंद्र मित्रा। वो दोनों ही खतरे से बाहर होते हैं, लेकिन तब भी बेहोशी के हालत में ही होते हैं। शांतनु प्रोफेसर मित्रा के कमरे में जाता है और उनके हाथ पर एक टैटू देखता है, जो कि एबीए नाम के एक संगठन का टैटू होता है। वो उस टैटू का फोटो खींचने लगता है और इसलिए डॉक्टर उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। एनीवेज, शांतनु बाहर आता है और वहां पे गौरंगो आता है। वो कहता है AO20 नाम के उस प्लेन को एबीए के लोगों ने हाईजैक किया है। वो लोग उस प्लेन को तभी छोड़ेंगे अगर उनके लीडर पार्थो मोजुमदार को रिहा किया जाएगा। तब शांतनु भी प्रोफेसर मित्रा के बॉडी का टैटू दिखाता है। वो कहता है कि मतलब ये आदमी भी एबीए के साथ मिला हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं शांतनु एक पार्क में बैठा हुआ है और अपने हाथों में कोई ताबीज लेके बैठा हुआ है। अगले सीन में शांतनु अपने वाइफ के साथ डिनर के लिए जाया होता है। वहां पे गौरंग और उसकी वाइफ भी मौजूद होते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि शांतनु और उसकी बीवी का डिवोर्स होने वाला है और उसकी बीवी मुंबई शिफ्ट होने वाली है। खैर, अगले सीन में बिहू का होश आ जाता है। शांतनु उससे पूछताछ करने जाता है। शांतनु बिहू से पूछता है कि फ्लाइट क्रैश कैसे हुआ। बिहू कहती है कि एज यूजुअल प्लेन 3 बजे लॉन्च हुआ था। वो कॉकपिट में अपने को पायलट के साथ थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद 2-3 लोग कॉकपिट में घुस जाते हैं और बिहू के को पायलट को चाकू से मार देते हैं और उनमें से एक आदमी बिहू को एक दूसरे डायरेक्शन में प्लेन को ले जाने का ऑर्डर देता है। बिहू जब उस डायरेक्शन में जाती है तब वो लोग एक टर्ब्यूलेंस में फंस जाते हैं और इसी वजह से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। शांतनु को यह सब नाटक लगता है। वो मुस्कुराता है और कहता है कहानी अच्छी है, लेकिन मेरे पास 4 सवाल हैं। ये प्लेन कहाँ से लॉन्च हुआ था, कहाँ पर जा रहा था, तुम्हारा असली नाम क्या है और तुम एबीए के साथ कैसे जुड़ी हुई हो? बिहू ये सब सुन के बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है तुम क्या कह रहे हो? मैं बिहू घोष हूँ, JL-50 की पायलट। तब शांतनु कहता है इस प्लेन ने कोलकाता से 35 साल पहले उड़ान भरी थी और इतने समय के बाद ये वापस आ गया है। बिहू ये सुनते ही अपना चेहरा आईने में देखती है। वो कहती है आज का डेट क्या है? शांतनु कहता है ये ईयर 2019 है। बिहू शांतनु का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है क्यों मजाक कर रहे हो, मुझे पता है ये 1984 है। तब पीछे से डॉक्टर आते हैं। वो बिहू को शांत करते हैं। वो शांतनु से कहते हैं कि बिहू की दिमागी हालत ठीक नहीं है। खैर, इस तरफ हम प्रोफेसर दास को देखते हैं। प्रोफेसर दास अपने घर पर आते हैं और एक फाइल ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें वो फाइल मिल भी जाता है। वो एक बहुत पुराना सा फाइल होता है। इसके बाद प्रोफेसर दास उस फाइल को और एक फोटो को एक साथ जला देते हैं। असल में इस फोटो में प्रोफेसर दास और प्रोफेसर मित्रा एक साथ मौजूद होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शांतनु अपने बॉस के साथ केस को लेकर डिस्कस कर रहा है। उसका बॉस कहता है कि उन्हें पार्थो मोजुमदार को छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि AO20 में काफी VIP लोग मौजूद हैं। वो शांतनु से JL-50 के बारे में पूछते हैं। शांतनु कहता है उस फ्लाइट से जितनी भी चीजें मिली है वो साढ़े 35 साल पुराने हैं और क्रैश में सारे लोग मारे गए हैं। उसका वो बॉस सर्वाइवर्स यानी बिहू और प्रोफेसर मित्रा के बारे में पूछते हैं। शांतनु कहता है प्रोफेसर मित्रा को होश नहीं आया है और जो बिहू घोष है वो खुद को JL-50 का असली पायलट बता रही है जिसने 35 साल पहले उड़ान भरी थी। अगर हम मान ले कि उसकी बात सच है तो फिर उस हिसाब से बिहू की एज 60 to 65 के बीच होना चाहिए, लेकिन उसे देखने से लगता है कि वो 35-30 साल की है। मुझे तो लगता है ये सारा एक ट्रैप है। उसका बॉस कहता है हाँ, ये सब एक सेटअप हो सकता है, तुम और भी कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करो। उसके बाद शांतनु और गौरंगो मिलकर उन सारी चीजों को परखने लगते हैं जो कि क्रैश हुए प्लेन से बरामद किया गया है।
फॉरेंसिक के मुताबिक ये सारी चीज 35 साल पुरानी है, लेकिन शांतनु को लगता है ये सब एक सेटअप है और सब कुछ ऐसे ही प्लान किया गया है। इस तरह बीहू हॉस्पिटल में एक नर्स के पास मोबाइल देखती है। उसने ऐसी चीज पहले नहीं देखी होती है। वो अपने चारों तरफ की चीजों को देखकर बहुत शौक में रहती है। खैर, मीनवाइल शांतनु और गौड़ंगो बीहू के पुराने घर, मतलब 35 साल पहले वो जहां पर रहती थी वहां पे पूछताछ करने जाते हैं। लेकिन उस घर में पिछले 10 सालों से कोई और फैमिली रह रही होती है। वो लोग शांतनु को पास ही में रहने वाले डॉक्टर विक्रम का एड्रेस देते हैं, क्योंकि वो लोग पिछले 50 साल से वहीं पर रह रहे हैं। शांतनु और गौड़ंगो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर विक्रम से उन्हें पता लगता है कि 35 इयर्स बैक जब बीहू का प्लेन गायब हो गया था, उसके कुछ दिन बाद ही बीहू के पेरेंट्स भी यहाँ से घर को छोड़कर चले गए थे। और डॉक्टर उन्हें ये भी बताते हैं कि पीहू की शादी से पहले ही उसका बच्चा जन्म लेने वाला था, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। इन सब के अलावा डॉक्टर विक्रम बीहू का एक फोटो भी दिखाते हैं और उस फोटो के साथ हॉस्पिटल वाले बीहू का चेहरा एकदम सेम टू सेम मैच करता है। खैर, वहां से जाने से पहले शांतनु डॉक्टर से पूछता है कि बीहू का बच्चा लड़का था या लड़की। डॉक्टर कहते हैं मिस्टर घोष ने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अगले सीन में हम प्रोफेसर दास को देखते हैं। वो खुद कोलाखंब में जाके क्रैश हुए प्लेन को एग्जामिन करके आते हैं। इसके बाद वो कोलकाता वापस आ जाते हैं और वहां पे शांतनु और गौड़ंगो का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए वो उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं जहां पे बीहू और प्रोफेसर मित्रा को रखा गया है। प्रोफेसर दास वहां पे सिक होने का एक्टिंग करते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। रात के वक्त जब हॉस्पिटल थोड़ा खाली होता है तब प्रोफेसर दास अपने बेड से उठते हैं और प्रोफेसर मित्रा के कमरे के बाहर से देखते हैं कि ये असली मित्रा है या नहीं। और जब वो श्योर हो जाते हैं कि यही असली मित्रा है, तब उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 35 साल पहले मिस्टर दास ने प्रोफेसर मित्रा को जिस एज में देखा था, आज भी उनका एज वैसे का वैसा है। एनीवेज, अगले दिन सुबह शांतनु पार्थो मुजुमदार मतलब एबीए के लीडर से मिलने के लिए जाता है। वो पार्थो मुजुमदार से जेल 50 के बारे में पूछता है। पार्थो मुजुमदार पहले तो थोड़ा हैरान दिखता है, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी पूछोगे और मैं बता दूंगा? वैसे भी AO20 में तुम्हारे नेता हैं, उनके रिहाई के लिए मुझे तो छोड़ना ही होगा। ये सब सुनकर शांतनु थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसे टॉर्चर करवा के बात उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन पार्थो मुजुमदार एक शब्द भी नहीं बोलता और पुलिस इंस्पेक्टर भी उन्हें और टॉर्चर करने से मना कर देते हैं, क्योंकि अगर पार्थो मुजुमदार को कुछ हो गया तो AO20 के लोगों को सही सलामत वापस ले आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मीनवाइल हॉस्पिटल में प्रोफेसर मित्रा को होश आ जाता है। वो खुशी से पागलों जैसे हरकत करने लगते हैं और कहते हैं, दुनिया ने जिस चीज को इम्पॉसिबल सोचा था उसे मैंने हकीकत में बदल दिया है। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनकी इन सारे बातों को हॉस्पिटल के लोग पागलपन समझते हैं और उन्हें दवाई दे के बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ शांतनु जेल 50 जिस दिन 35 साल पहले लास्ट टेक ऑफ हुआ था, उस दिन कौन कौन सी चीजों को लेकर बातें हुई थी, उन सारी रिकॉर्डिंग्स को सुनता है। उस रिकॉर्डिंग में जिस आदमी ने प्लेन को हाईजैक किया था उसका आवाज भी सुनाई देता है। उसको सारे लोग चंद्रा कह के पुकार रहे होते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि उस दिन के बाद इन 35 सालों तक कभी भी कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। खैर, इसके बाद गौड़ंगो चंद्रा नाम के उस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अगले दिन ऑफिस में वो ये बात शांतनु को भी बताता है। तभी शांतनु के पास एक कॉल आता है। असल में ये उसके डाइवोर्स लॉयर का कॉल होता है। वो लॉयर शांतनु के वाइफ का मिडिल नेम को लेकर कॉन्फ्यूज होता है। कॉल काटने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फिर से उस प्लेन से बरामद किए हुए चीजों को चेक करने लगता है और उनमें से एक रुमाल पे लिखा हुआ होता है BC मित्रा, मतलब विश्वजीत चंद्र मित्रा, जिनको हम प्रोफेसर मित्रा के नाम से जानते हैं। शांतनु तब ऑफिस से निकलता है और गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है और गौड़ंगो उसे कॉल करके कहता है कि ये BC मित्रा कोलकाता साइंस एसोसिएशन में फिजिक्स डिपार्टमेंट में थे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी थे और वो एक जमाने में कम्युनिस्ट भी रह चुके हैं। और यहाँ पर एपिसोड 2 तक की कहानी खत्म हो जाती है। तो प्रोफेसर मित्रा और प्रोफेसर दास इस केस में कैसे जुड़े हुए हैं,
क्या शांतनु ये सब पता लगा पाएगा? अगर आपको इस सीरीज की पूरी कहानी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जल्द ही बाकी के 2 एपिसोड्स के भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाने वाले हैं। और अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।